हेलो एवरीवन, जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित है। तो ये जो नोटिफिकेशन जो है 19/5/2026 को निकल के आई है और विज्ञापन संख्या है 07/2025। तो इसी के संबंध में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी है जो कक्षपाल झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब वे भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने की वजह से नहीं भर पाए थे। अब वे भी अब उम्र सीमा में छूट दी गई है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। साथ ही फिर से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि को भी दिया गया है और उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पल पल का जो भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए, समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया था और उम्र सीमा की जो गणना है पहले कितनी रखी गई थी और अब जो है क्या रखा गया है, उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें बताएंगे कि चयन का प्रक्रिया जो है क्या होने वाला है और कैसे चयन आपका आसानी से हो पाएगा और आप कैसे बेहतरीन ढंग से इसको तैयारी के साथ-साथ इसका जो भी है क्रैक कर पाएँगे सिलेक्शन होने के लिए, है ना? तो उसी के संबंध में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका नोटिफ़िकेशन जो है दिया हुआ है और इसमें जो है पहले उम्र सीमा जो रखा गया था 1/8/2025 रखा गया था, अ, जिसकी वजह से वैसे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे जिनकी उम्र जो है 1/8/2025 में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है कि इसी के अनुसार में नहीं हो रहा था, जिस वजह से वे नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। तो अब जो है उम्र सीमा जो है घटाकर 1/8/2019 रखा गया है। तो वैसे अभ्यर्थी है जिनका एज निकल चुका था, अब वे 1/8/2019 के जो डेट कट ऑफ दिया गया है इसी के आधार में वे अब अप्लाई कर पाएंगे और वे इस झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा में चयन प्रक्रिया में वे भाग ले पाएंगे। और ये जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे अभ्यर्थियों के लिए, जो जिनका एज निकल चुका था और नए कैंडिडेट के लिए ये सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है क्या रहने वाला है वो सब जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका शैक्षणिक योग्यता जो है क्या रखा हुआ है। कि इसका शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 10th पास रखा गया है मिनिमम, और ये जो है लेवल 2 का वैकेंसी है और इसमें जो है 19,900 से 63,200 के बीच आपका वेतनमान रहने वाला है। तो कहीं न कहीं ये जो है एक अच्छी जॉब है और वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक इसका अप्लाई नहीं किए हैं तो ये जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्च्युनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो है अपॉर्च्युनिटी लेवल 2 का जॉब है और इसमें अच्छी खासा जो है वेतन आपको मिलने वाला है और इस बेरोज़गारी के दौर में ये जो है वैकेंसी आपको काफ़ी राहत देगी। तो ये जो है एक समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है अगर आपका शारीरिक मापदंड जो है यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट है, बीसी 1 बीसी 2 जो भी है, तो उनका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया और चेस्ट है 79 सेंटीमीटर। महिला जो है एससी एसटी चाहे ओबीसी हो चाहे कोई भी हो, आपका जो है हाइट है 148 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट के लिए तो ये लागू नहीं है। तो साथ ही हम लोग समझेंगे कि इसमें आपको जो है एक शारीरिक दक्षता जो है ना? आपका लिया जाएगा जो कि 1 मील का दौड़ रहेगा और आपका जो है इस 1 मील मतलब कि 1600 मीटर का दौड़ रहेगा और इसको पूरा करने के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा 1 मील का दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। जब आप इस
मापदंड को पूरा कर लेते हैं, शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता को पूरा कर लेते हैं, तो आपका रिटेन एग्जाम होगा, जो कि आपका चयन प्रक्रिया उसी के आधार पे अब होगा। तो ये जो है समझें इतना तक। और बाकी जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है रखा गया है 20/5/2026 से 19/6/2026 तक। पेमेंट मोड आपको 21/6/2026 तक के मध्य रात्रि तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और करेक्शन विंडो जो है आपका खुला रहेगा 22/6/2026 से 24/6/2026 तक। और इसमें जो है करेक्शन आपको क्या-क्या कर सकते हैं, इसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये है, आप तक जो है ये बतानी है। और साथ ही हम लोग समझेंगे कि अ, वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसको अप्लाई करेंगे, जो कि होमगार्ड या झारखंड पुलिस में संविदा आधारित में है, तो उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही झारखंड निर्माण में जो क्रांतिकारी है उनके परिवार, उनके परिवारों को, आश्रितों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, और समझेंगे कि आगे जो है ये चयन प्रक्रिया के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग चयन प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहले जो है उम्र सीमा जो है पुरुष और महिला का क्या रखा हुआ है, उसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष जो है उम्र सीमा की गणना, इसी के आधार पे आपका जो है 1/8/2019 के आधार पर ही आपका उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। साथ ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है उम्र सीमा में कितनी-कितनी दी गई है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो पुरुष वर्ग में है, जिसमें UR, EWS, BC1, BC2, है ना? इसमें आपको दिया हुआ है 25 वर्ष सामान्य कैंडिडेट के लिए, सामान्य अभ्यर्थी के लिए। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष है, और गृह रक्षा यानी कि आप होम गार्ड में हैं तो आपको 30 वर्ष रखा गया है। और भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 45 वर्ष रखा गया है। और सहायक, अगर आप संविदा आधारित सहायक पुलिस में है तो आपको 35 वर्ष दिया जाएगा।
साथ ही महिला अगर कैंडिडेट है तो आपको 28 वर्ष और 33 वर्ष, 45 वर्ष और ये जो है आपको 38 वर्ष दिया हुआ है। साथ ही SC ST महिला पुरुष जो भी है उनका जो है एज जो है ये आपका है 30 इयर्स रखा गया है। सामान्य कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स रखा गया और जो है ये जो है गृह रक्षा में है तो आपको 35 वर्ष दिया गया है और ये जो है गृह रक्षा में है तो आपको 35 वर्ष दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक में है तो 45 वर्ष आपको दिया हुआ है और ये जो है आपको 40 वर्ष दिया हुआ है। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2019 के अकॉर्डिंग में रखा हुआ है और पुरुष का जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सामान्य अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष है। अगर गृह रक्षक मतलब होमगार्ड में है तो आपको 30 वर्ष दिया गया है अधिकतम और भूतपूर्व सैनिक है तो अधिकतम आपको 45 वर्ष दिया गया है और सहायक पुलिस में है तो आप 35 वर्ष आपको दिया जाएगा। साथ ही BC1 BC2 के अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग में है तो आपको 27 वर्ष दिया गया है और गृह रक्षक में है अगर होमगार्ड में है तो 32 वर्ष दिया गया है और आपका जो भूतपूर्व सैनिक में 45 वर्ष रखा गया है। अगर आप सहायक पुलिस में है कार्य कर रहे हैं तो आपको 37 वर्ष दिया जाएगा और महिला कैंडिडेट है जो कि यूआर ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 के कैंडिडेट है ना महिला में तो आपको सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 28 वर्ष दिया गया है और गृह रक्षक में है तो 33 वर्ष रखा गया है आपका अधिकतम उम्र और भूतपूर्व सैनिक है तो आपका 45 वर्ष रखा गया और सहायक पुलिस में है तो आपको 38 वर्ष रखा गया है। साथ ही SC ST महिला पुरुष दो जो भी हैं दोनों अभ्यर्थी के लिए सामान्य अभ्यर्थी के लिए 30 वर्ष रखा गया है और गृह रक्षक के लिए आपका जो है 35 वर्ष रखा गया है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष रखा गया और सहायक पुलिस के लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है उम्र सीमा को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो उम्र सीमा का गणना जो है 1/8/2019 के आधारित में ही आपका जो है चयन प्रक्रिया होगा। तो हम लोगों ने उम्र सीमा की गणना को लेकर के हम लोग अभी डिस्कस किए। साथ ही हम लोग समझेंगे कि ये चयन प्रक्रिया जो है आपका क्या रहने वाला है। आइए उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। क्योंकि चयन प्रक्रिया एक अहम रोल निभाता है कोई भी एग्जाम में। अगर उसका चयन प्रक्रिया को आप समझ नहीं पाएंगे तो आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। इसमें जो है आपका शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता, परीक्षा जो है शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद है लिखित परीक्षा आपका जो होगा। उसके बाद आपका जो होगा है ना चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा।
तो परीक्षा का चरण जो है आपका क्या रहने वाला है, पहला होगा शारीरिक मापदंड आपका जो भी है बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के है ये है। उसके बाद आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो उसी के बाद आपका रिटेन एग्जाम जो होगा, और साथ ही जब रिटेन क्लियर हो जाएगा तो चिकित्सीय जांच होगा। ये 3 चरण में आपका जो है चयन प्रक्रिया होने वाला है। तो लिखित परीक्षा के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो लिखित परीक्षा जो है क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। लिखित परीक्षा ओएमआरसी बेस्ड होने वाला है, ओएमआरसी बेस्ड होने वाला है। और परीक्षा का चरण जो है 3 चरण में होगा, और पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3, 3 पेपर का एग्जाम जो होगा, और उसी के आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो पेपर 1 जो है क्वालिफाई नेचर का रहता है, पेपर 2 और पेपर 3 जो है आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, उसी के आधार पे आपका जो है चयन प्रक्रिया होगा। तो पेपर 1 जो है पत्र 1 जो है आपका भाषा ज्ञान का, भाषा ज्ञान का भाषा ज्ञान का एग्जाम होगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा ज्ञान का इसमें जो है बांटा गया है हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, है ना। पत्र 1 को 2 भागों में विभाजित किया गया, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे। और 40 प्रश्न जो है 40 प्रश्न जो है आपका जो है कितना, 40 प्रश्न जो है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। पत्र 1 जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या जो है पत्र 1 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 30% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है, 30% अंक ये अनिवार्य है। तभी आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये आपको जो है 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा, तभी जाके आप जो है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो आपका अगर यहीं पे आप फेल हो जाएंगे, आपका 30% अगर नहीं आता है, तो आपका जो है चयन प्रक्रिया वहीं रुक जाएगा आपका, है ना। तो इसको समझे हम लोग। और पेपर 2 जो है पत्र 2, है ना, जनजातीय है ना, ये जो है जनजातीय है ना एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है आपका टोटल प्रश्न जो है, प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे। प्रश्नों की संख्या जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का प्रश्न जो है आपका 100 रहेगा, और यही पे आपको ज्यादा फोकस देना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है हम लोग का मदर लैंग्वेज है, इसलिए इसको आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान का पेपर जो रहेगा पत्र 3 जो रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का पेपर जो रहेगा आपका 120 प्रश्न रहेंगे।
प्रश्न जो है आपका 120 रहेंगे। तो यही से आपका मेरिट लिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पेपर 2 में आपका है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों की मार्क्स जो है आपको 3 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न का अगर सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और गलत होता है तो सही के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। गलत उत्तर के लिए अगर गलत करते हैं एक प्रश्न को तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर एक सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। साथ ही सामान्य ज्ञान पेपर जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या जो है सामान्य ज्ञान में 120 रहेंगे और इसका जो है कई भागों में बांटा गया है। तो है ना, जीके है ना, सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न जो है आपको कितना पूछा जाएगा। इसमें 40 प्रश्न जो रहेगा जीके सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा और झारखंड जीके का जो है इसमें झारखंड जीके का है 50 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड जीके का 50 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। गणित से रहेगा, आपका मैथ से रहेगा, आपका मैथ से रहेगा इसमें 10 प्रश्न रहेगा और साइंस से आपका 20 प्रश्न रहेगा। तो जो है सामान्य ज्ञान जीके का 40 प्रश्न रहेगा और झारखंड जीके का 50 प्रश्न रहेगा और मैथ का 10 प्रश्न रहेगा और साइंस का 20 प्रश्न रहेगा। सामान्य विज्ञान जो है आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का मार्क्स जो है, सभी प्रश्नों का मार्क्स जो है आपका 3 नंबर का रहने वाला है। सभी प्रश्न है ना, तो जितने भी मतलब प्रत्येक प्रश्न का आपको 3 नंबर दिया जाएगा। सही अगर करते हैं और गलत अगर करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो उसी के आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट होने वाला है और तैयार होगा और आपका चयन होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे तो वो आप तक पहुंचाया जाएगा और एक हम लोग कम्युनिकेशन का माध्यम बना रहेगा। और ये वैसे अभ्यर्थी है जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं एज क्राइटेरिया को लेकर के और किसी वजह से दूसरे अभ्यर्थी भी अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो ये अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये झारखंड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 10th पास वालों के लिए। और जिनका भी हाइट जो है, जो शारीरिक मापदंड या जो भी योग्यता हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, तो अगर उसी के अकॉर्डिंग में है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और आप जो है इस झारखंड कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ हम लोग इस जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, इसकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।